सुबह सुबह प्रिया की सास मीरा हॉल में बैठी हुई प्याज छिल रही थी। हाय, ये सब्जी छिलने का काम तुम मुझे मत दिया कर बहू, इससे अच्छा मैं खाना पका लूंगी। इस प्याज के चक्कर में इतना रोई हूं जितना अपने पूरे जीवन में नहीं रोई। पता नहीं क्या तुझे कि ज्यादा रोने से आंखें खराब हो जाती है। उफ, ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का आधा पौना ज्ञान। फोन यूज करना कम कीजिए मम्मी जी, ये रील्स में कुछ भी दिखाते हैं और उसे देखकर आप सच मान लेती हैं। अरे भाई, प्याज के कारण आंखों से जो पानी आता है उससे आंखें साफ होती हैं और खाना बनाने के कंपेयर में सब्जी काटना कई गुना ज्यादा आसान काम है। यहाँ पर आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए सब्जियां काट रही है, वो भी पंखे के नीचे बैठकर। रसोई में लगातार 1.5 से 2 घंटे आपको खड़ा रहना होगा, वो भी इतनी भीषण गर्मी में। ऊपर से हमारे किचन में पानी भी नहीं आता, बार बार बालकनी में जाकर पानी लेना पड़ता है। तभी दरवाजे की ओर से आवाज आती है। ऐसा क्या भतीजी? अरे चाचा जी आप। बहू खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कि महीने बाद अपने चाचा जी को देख रही है। अरे कल ही तो आया था मेहुल, आज फिर आ गया। राम राम भाभी, कैसी हैं आप? वो क्या है ना, अचानक मेरी मिसेस का बीपी लो हो गया तो उसके लिए ORS का पैकेट लेने निकला हूं। इतनी गर्मी पड़ रही है, बेचारी की तबीयत बिगड़ गई। 3 दिन के लिए सरकार ने तो हीट वेव का ऐलान कर दिया है भाई। अच्छा, तो ये बात हमें फोन पर भी बता सकते थे, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया भाई साहब? अरे नहीं, आप समझे नहीं। मैं जब ORS की पैकेट खरीद रहा था तब मुझे प्रिया की याद आई। इसे भी अपनी चाची की तरह तुरंत लू लग जाती है। ले बेटा, एक पैकेट तू भी रख, घोल कर पी लेना। मैं तो ORS पी लूंगी चाचा जी, पहले आप आम रस पीजिए। और भतीजी लग जाती है चाचा जी की सेवा में। नहाकर प्रेम बाथरूम से बाहर आता है और देखता है कि बिस्तर पर प्रिया अपने चाचा जी के साथ बैठी हुई है। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? प्रिया, वो जरा मेरा शर्ट निकाल दो ना, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अरे चाचा जी से कभी बात कर पाती हूँ मैं? तुम देख रहे हो ना प्रेम, अब इनको छोड़कर मैं बाकी काम में लग जाऊंगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम कोई भी शर्ट पहन लो ना, क्या फर्क पड़ता है। प्रेम अपने ही कमरे में अपनी चीजों को यहां वहां ढूंढता रह जाता है, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। घड़ी का कांटा भागता ही जाता है। 5 मिनट के काम को आधे घंटे में करने के बाद प्रेम हड़बड़ा कर कमरे से बाहर आता है। तेरी भाभी ने नाश्ता तैयार कर दिया होगा पूजा, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे, बहुत लेट हो रहा है। अगर आज भी मैं लेट से ऑफिस पहुंचा ना तो पक्का बॉस मेरे हाथों में रेजिग्नेशन लेटर रख देंगे। अरे पर नाश्ता तैयार ही कहाँ हुआ है प्रेम, सब्जियां तो मेरे पास पड़ी है। ले बेटा, तू जल्दी से जाकर सब्जी बना दे। अपने भाई की ऐसी भूली शक्ल देखकर पूजा को किचन में जाना पड़ता है। बस आ गए भाभी के मायके वाले। मुझे तो पता ही था, जिस दिन मुझे हड़बड़ी होगी उस दिन रसोई का काम मेरे सर पर आएगा ही। पूजा कटी हुई सब्जियों का छौंक लगाती है और सभी को नाश्ता परोसती है। रोज रोज खाने की ड्यूटी मेरे सर पर मत मारा करो भैया। पूरा दिन मैं यही करूंगी तो पढ़ूंगी कब? फिर मेरे मार्क्स कम आते तो तुम मुझे ताने सुनाते हो। अरे छोड़ना पूजा, मुझे नाश्ता दे, मुझे देर हो रही है। पूजा को कॉलेज छोड़ता हुआ प्रेम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे भाई मीरा जी, ये बहू का चाचा अपनी मिसेस की बीपी खत्म होने पर घर पहुंचेगा क्या? जाकर बोलिए उसे ORS पहुंचाए घर पर। महेश जी कह रहा था कि तभी हाथ में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लिए मेहुल प्रिया के कमरे से बाहर आता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाभी जी, निकलता हूँ। वो क्या है ना, प्रिया की चाची को बड़े बड़े फोटो फ्रेम का बड़ा शौक है, खास करके 7 घोड़े वाले फोटो फ्रेम का। हाँ, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ गई, आप आराम से लेकर जाइए। अपने चाचा जी को विदा कर प्रिया जैसे ही किचन में जाने को होती है, उसकी माँ का कॉल उसके फोन पर आता है और फोन पर बात करती हुई प्रिया सब कुछ भूलकर बालकनी में चली जाती है। लगता है दोपहर में खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि समदन जी ने बहू को कॉल कर दिया है। एक बार समदन जी फोन पर चिपकती है तो 3-4 घंटे तक फोन छोड़ती नहीं। अरे पर ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है मीरा जी। बहू के घर वालों को समझना चाहिए कि हर रोज कोई ना कोई हमारे यहाँ कर बैठा रहता है, फिर ये समदन जी अलग ही कॉल कर देती है। ये कोई वक्त है क्या आने का? नाश्ते के वक्त कौन किसी के घर जाता है इस तरह? दोपहर के 3 बजे अपनी माँ का फोन रखने के बाद प्रिया किचन में जाती है और हड़बड़ी में खिचड़ी चढ़ा देती है। आज तो बड़ी देर कर दी मम्मी ने फोन रखने में। बाहर पापा जी और मम्मी जी खाना कर रहे हैं, एक बार खिचड़ी परोस देती हूँ। प्रिया खिचड़ी और पापड़ अपने सास ससुर को परोसती है। आज तो रविवार है बहू, रविवार को कौन खिचड़ी खाता है? ओह सॉरी पापा जी, वो ना मुझे याद ही नहीं रहा, पर अब तो खिचड़ी बन चुकी है, खा लीजिए ना, आगे से ध्यान रखूंगी।
प्रिया अपने सास ससुर को खिचड़ी परोसकर खुद अपनी ननद की बनाई सब्जी के साथ पराठे लेकर खाने बैठ जाती है। दोपहर के खाने के बाद सभी आराम करने चले जाते हैं। शाम की 5:30 बजे अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए प्रिया अपनी बहन से बात कर रही थी। बहू, मेरे लिए चाय मत बनाना, मैं छाछ ही पीऊंगी। छाछ? तुम छाछ बना रही हो दीदी? कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ के बने छाछ का मजा लिए? अरे तो तू कौन सा परदेश चली गई है? हाँ, तेरी शादी कहीं दूर हो गई है जो तू मेरे हाथ की खट्टी मीठी छाछ नहीं पी पाएगी? अभी तो 5 मिनट की दूरी पर ही है तू। वॉक करते करते आ जा, साथ में यिप्पी नूडल्स भी बना दूंगी। यहाँ प्रिया हाँ कहती है। वहां चाय और छाछ तैयार होने के पहले ही निकिता प्रिया के घर पधार जाती है। अरे बेटा, तुम्हारी बहन रसोई में है, जाओ। निकिता को देखते ही प्रिया उसके साथ बातों में लग जाती है और बातों बातों में अपनी सास को दे देती है चाय और अपने ससुर को छाछ। बहू को बोला था मैंने कि बहू मेरे लिए बिना चीनी की चाय बनाना, और ये मुझे इतना मीठा छाछ देकर चली गई। हद है भाई। तो ये था प्रिया का सुखी ससुराल, जहां वो तो सुखी थी पर उसके ससुराल वाले नहीं। शाम के ठीक 7 बजे जैसे ही प्रेम अपने घर लौटता है तो वो देखता है घर के सभी लोग सज धज कर तैयार बैठे हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हम लोग नहीं जीजा जी, हम सब। आप भी जल्दी से शर्ट चेंज कर लीजिए। वो निकिता आई है ना, उसे रात में डोसा खाने की आदत है। अब इतनी जल्दी बेटर फर्मेंट तो होगा नहीं भैया, इसलिए भाभी ने प्लान किया है कि सभी रात को बाहर खा लेंगे। मतलब आइडिया बुरा नहीं है, पर बाहर के खाने की क्वालिटी कैसी होती है ये तो जग जाहिर है। 2 दिन पहले साले साहब आए थे, तब तो हम गए थे बाहर खाने। उसके बाद कैसे पापा की तबीयत खराब हो गई, भूल गई क्या तुम प्रिया? हाँ, बात में दम तो है तुम्हारे प्रेम। ठीक है, तो फिर पापा जी को बाहर नहीं लेकर जाते हैं। पापा जी को मैं दोपहर की बची हुई खिचड़ी गर्म करके परोस देती हूँ। जिसका भी पाचन तंत्र मजबूत है ना, वही डिनर के लिए बाहर चलेगा। अब तो ठीक है ना प्रेम जी? अपना बेड़ा अपने सर पर रखा कर बेटा, मैं क्यों घर पर रुकूं? मैं भी तुम सबके साथ चलूंगा। ना चाहते हुए भी प्रेम को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। डिनर के बाद थका हारा प्रेम जैसे बिस्तर पर सोने जाता है, वो देखता है उसकी साली पहले ही बिस्तर पर सो रही है। शादी की बात चल रही ना निकिता की, पता नहीं कब मेरी बहन पराई हो जाएगी, इसलिए सोचती हूँ जितने दिन है ना मेरे पास ही रहे। तुम एक काम करो ना प्रेम, बाहर जाकर सो जाओ। बाहर कहाँ, बालकनी में? क्योंकि हॉल में तो सिर्फ एक ही सोफा है जिस पर पूजा सोती है। अरे जीजू, कितनी गर्मी हो रखी है कमरे में, एसी भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में आप कमरे में सोएंगे तो आपकी तबीयत पक्का खराब हो जाएगी। आप एक काम करो, आप छत पर जाकर सो जाओ, खुली हवा में नींद भी अच्छी आएगी। पहले तो प्रिया के मायके वालों के कारण प्रेम का दिन ही खराब होता था, पर अब तो रातें भी खराब होने लगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और फिर आता है मई का महीना। नहीं मम्मी, सब कुछ डन है। मेरी सास ने क्या कुछ नहीं किया है मेरे लिए। देखा जाए तो ज्यादा बुरी नहीं है वो। हाँ माना, घर में जब भी कुछ आता है तो वो सबसे पहले अपना हिस्सा साइड कर लेती है, पर बचा हुआ मुझे जरूर देती है, भले पूजा दीदी को ना दे। खुद से बहुत प्यार करती है ना तेरी सास, ये भी अच्छा है, सेल्फ लव। और इस बार इस सेल्फ लव वाली सास को मैं भी थोड़ा लव देने की सोच रही हूँ मम्मी। 7 तारीख को पापा जी मम्मी जी की एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने घर पर एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी है। तो आप सबको आना है, पापा को, चाचा को, चाची को, निकिता को, नयन को। अरे हाँ बेटा, तूने एक बार बोल दिया सो हो गया। हम सब वक्त पर पहुंच जाएंगे, तेरी सास को अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। वैसे मैं पूछ रही थी क्या देना सही रहेगा एनिवर्सरी पर, तू ही बता दे। एक तरफ तुम कहती हो कि दोनों परिवार एक है, फिर लेन देन की भी बात करती हो। मम्मी 51 रुपए का लिफाफा दे देना बहुत है। जैसे जैसे 7 तारीख नजदीक आ रही थी, प्रिया के साथ साथ मीरा की एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। पूरे 35 साल होने वाले हैं हमारी शादी को। हर बार सभी के कारण मैं इन्हीं को वक्त नहीं दे पाती। इस बार बहू को कह दूंगी कि अपने मायके हो आए। प्रेम और पूजा तो बाहर चले ही जाते हैं, हमारी सालगिरह के दिन मैं इनके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, ये अच्छा रहेगा। यहाँ मीरा अपनी एनिवर्सरी के लिए प्लानिंग कर रही थी, तो वहां महेश भी पीछे नहीं था। महेश अपने मोहल्ले में सैर कर रहा था कि तभी सोसाइटी के दरवाजे से एक लाल चमचमाती हुई गाड़ी मोहल्ले में आती है, जिसमें से पड़ोसी मोहन अपनी बीवी के साथ उतरता है। ओला उबर वाले अब इतनी महंगी महंगी गाड़ियां भी रखने लगे, बताओ। पर ड्राइविंग सीट से तो मोहन उतर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे सवालों को अपने मन में लिए महेश फौरन मोहन के पास पहुंचता है।
गाड़ी तो काफी महंगी लग रही है मोहन, तेरे दोस्त की है क्या? तेरी भाभी को एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है मैंने, बस शोरूम से निकाल कर ला रहा हूँ। कैसी लग रही है मेरी लाल चमचमाती धन्नो? कसम से बता रही हूँ भाई साहब, बड़ी खुश नसीब हूं मैं। नई शादी के बाद भी पति पत्नी को ऐसी लग्जरी कार गिफ्ट नहीं करते। अरे करने से पहले लाख बार सोचते। और यहाँ शादी की 35 साल के बाद आपकी दोस्त ने मुझे इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट कर दी, वो भी बिना 2 बार सोचे। वैसे 4-5 दिनों में आपकी सालगिरह भी आने वाली है, क्या देने वाले आप भाभी को? अरे इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ अपना पूरा समय जरूर दूंगा, जो आज तक मैं मीरा जी को नहीं दे पाया। सुबह उठने के साथ पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद उन्हें घुमाने के लिए मॉल ले जाऊंगा, फिर शॉपिंग करवा दूंगा। उसके बाद दोनों पिक्चर देखकर चाट पुचके खाते हुए घर वापस लौट आएंगे और बच्चों के साथ केक काट लेंगे। ये भी बुरा आइडिया नहीं है महेश, स्वीट एंड सिंपल। अपनी सरकारी नौकरी के चलते तो आज तक भाभी को एक पिक्चर दिखाने भी नहीं लेकर गया। इसी बहाने भाभी तेरे साथ पिक्चर तो जाएंगी। यहाँ प्रिया अपने आइडिया के साथ तैयार थी, तो यहाँ मीरा और महेश भी। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। 7 मई सुबह 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया जाकर दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर होते हैं मनीषा और मुरारी। पापा मम्मी, आप इतनी सुबह? हाँ बेटा, कल हम शादी में गए हुए थे ना, अब जाकर लौटे हैं वहां से। कोई हमें भेजने को तैयार ही नहीं था। अब इतनी थकावट के बाद अगर हम घर जाकर बिस्तर पर लेटे, फिर तो दोपहर या शाम को ही आंख खुलनी थी। ऐसे में तेरी सास का सरप्राइज तो रह जाएगा ना, ये सोचकर हम सीधा यहीं आ गए। ये भी ठीक है मम्मी, तुम एक काम करो, बाकी सबको भी कॉल कर दो। 6-7 बजे तक तो हमारे घर पर सब उठ ही जाते हैं, सब सीधा यहीं आ जाएंगे। सुबह आंख मसलती हुई मीरा अपने कमरे के बाहर आती है। अपनी बहू के सारे मायके वालों को हॉल में बैठा देकर उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अब कहे कि एनिवर्सरी, सारा प्लान तो चौपट हो गया। सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक प्रिया के मायके के सभी लोग प्रिया के ससुराल में ही रहते। प्रिया तो अपने मायके वालों की खातिरदारी में मशरूफ हो जाती है और सारा काम मीरा और पूजा पर आ जाता है। हर तरफ शोर तमाशा, सभी अपनी बातों में लगे हुए थे। जिनकी एनिवर्सरी थी उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। बड़ा मजा आया समदन जी, एनिवर्सरी हो तो ऐसी, कसम से बड़े लकी हैं आप। कुछ ज्यादा ही लकी हूँ समझी जी। अरे मनीषा जी, आप तो गिफ्ट देना ही भूल गई। एनिवर्सरी पर आए हम, ऐसे ही चले जाएंगे क्या? लिफाफा पकड़ाइए। लिफाफा क्यों? अरे लिफाफा तो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बाहर वाले होते हैं, जिनसे लिफाफे के अंदर का अमाउंट छुपाना होता है। यहाँ तो सभी अपने। ये पकड़िए समदन जी, पूरे 51 रुपये। भगवान करे आप दोनों का साथ यूं ही बरकरार रहे। बाप रे बाप, समझी जी इतना बड़ा अमाउंट दे दिया, कसम से बड़ा दिल है आपका। वो तो है ही पापा जी, हमारी शादी पर मुझे पूरे 11 रुपये दिए थे पापा जी ने और आपको दिए थे 51। मतलब आप ज्यादा करीब है पापा जी के। बस यहाँ जैसी प्रिया के मायके वाले दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं, मुकेश कहता है, आज तक तूने जो कहा मैंने सुना बहू। तू खाना बनाए ना बनाए, दिन भर अपने मायके वालों के साथ बात करे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर बस अब बहुत हुआ। तेरे मायके वाले हर रोज हमारे यहाँ पड़े रहते हैं। अरे भाई, हमारी भी कोई प्राइवेसी है कि नहीं? आपने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात कह दी पापा। पापा मम्मी की प्राइवेसी तो दूर की बात है, यहाँ हमें ही प्राइवेसी नहीं मिल रही। प्रिया, शादी को कितना ही वक्त हुआ है हमारे, आए दिन मुझे हॉल में सोना पड़ता है और मुझे ना चाहते हुए भी किचन संभालना पड़ता है। भाभी, इस चीज का कोई सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। वो लोग यहाँ नहीं आ सकते तो मैं वहां चली जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, हम भी तुझे ब्याह कर लाए हैं, हम भी बहू होने का सुख भोगेंगे। और आखिर में ये फाइनल होता है कि अब हफ्ते में सिर्फ रविवार को ही प्रिया के मायके वाले उसके ससुराल आएंगे। रविवार की सुबह। अरे दीदी चाय दो ना, कितनी देर? छुट्टी के दिन भी अपनी बहन से काम करवाएगी क्या? 6 दिन तो बेचारी काम करती है। एक काम कर बेटा, बाहर से मंगवा ले चाय। ए दयान सुन, तो जाकर पास की टपरी से सभी के लिए चाय लिया। आपके हॉल के पंखे का कंडेंसर जल गया लगता है, वरना इतना धीरे कौन सा पंखा चलता है। प्रेम का घर मच्छी बाजार बन चुका था। रविवार की सुबह उसने सोचा था कि वो आराम से 10 से 11 तक उठेगा,
पर अब तो उसे 7 बजे ही कमरे से बाहर आना पड़ता है। अरे जीजू उठ गए। अच्छा चलिए मैं आपके कमरे में जाकर सो जाता हूँ, बड़ी नींद आ रही है मुझे। नींद तो मुझे भी आ रही है बेटा, हमारे घर पर तो एसी भी नहीं है ना। भाई साहब आपकी तो नींद पूरी हो गई है, मैं आपके कमरे में जाकर पीठ सीधी कर लेती हूँ। मुकेश का घर उसका कम, उसके समधी समधियों का ज्यादा लग रहा है। ये नया टॉवेल मंगवाया है क्या आपने मीरा जी? नहीं, मैं क्यों टॉवेल पर पैसे लगाऊंगी, अपना तो है अलमारी में। तभी निकिता वहां आती है। ये टॉवेल मेरा है अंकल जी, वो मुझे अपना टॉवेल ही यूज करने की आदत है तो मैं लेकर आई थी। एक ही दिन में मुकेश और बाकी सब ऐसे परेशान हो जाते हैं कि मुकेश को ये नया नियम खत्म करना ही पड़ता है। वापस से प्रिया के मायके वालों के लिए उसकी ससुराल का रास्ता पहले की तरह खुल जाता है।